हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ अंग्रेज़ी में नाम कैसे लिखते हैं। अंग्रेज़ी में नाम लिखते समय आप लोगों को जो भी समस्या होती है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है। मात्रा अ से लेकर अ तक का प्रयोग नाम लिखते समय कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा अंग्रेज़ी में नाम लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा पार्ट 1 से पार्ट 6 तक, यानी अ से लेकर अ तक सभी मात्रा का प्रयोग नाम लिखते समय कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो आज मैं करवाने वाला हूँ रिवीजन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नाम लिखते समय जो भी समस्या आती है उनका निवारण कैसे करना है। जैसे कहीं पर का होता है के ए और कहीं पे इसी को लिखते हैं के डबल ए, तो ये कब होता है ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है रमेश। अब इसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, देखिए रमेश। तो जैसे जैसे आप लोग उच्चारण करेंगे उसी हिसाब से आप लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। उच्चारण आप लोगों का जितना छोटा होगा या जितना लंबा होगा उस हिसाब से आप लोग मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे र के साथ अ भी आ रहा है इसलिए यहाँ पे आर ए लिखेंगे। दूसरा अक्षर है मे की होती है अंग्रेजी एम ई, ठीक है, इस पर ए की मात्रा है इसलिए ई लगाएंगे। अब यहाँ पे बड़ा सा है तो एस एच लिखेंगे। अब लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, ये आप लोग जानते हैं। जैसे आप लोगों का जानते हैं आप लोग, अगर क ख ग ये सब अगर शुरू में ही आ जाएगा तो उसकी अंग्रेज़ी आप लोग लिखेंगे के एच ए, ग की लिखेंगे जी ए, घ की लिखेंगे जी एच ए, इसी प्रकार लिखेंगे अगर क ख ग शुरू में आ जाएगा तब। लेकिन अगर क ख ग अंत में आएगा तो बस क की अंग्रेजी के लिखेंगे, ख की अंग्रेजी के एच लिखेंगे, यानी उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये है आप लोगों का पहला रूल। अगर क ख ग शुरू में ही आ जाए तो आप लोगों को के ए जी एच ए ये सब उसके साथ ए का प्रयोग करना है। लेकिन अगर क ख ग लास्ट में आएगा तो आप लोगों को नाम लिखते समय बस क का के, ख का के एच, बस यही सब लिखना है, ठीक है। तो चलिए नाम लिखते हैं। जैसे दूसरा नाम है आपका शरद। तो पहला अक्षर स बड़ा सा है, शुरू में आया है इसलिए लिखेंगे एस एच ए। दूसरा अक्षर है रो आर ए, लास्ट में द का होता है डी, ठीक है, ये हो गया शरद। तीसरा अक्षर है समीर। पहला स है एस ए, मी एम डबल ई, लास्ट में र है आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर ए एम ए एन, ये हो गया आपका रमन, ठीक है। तो पहले रूल के हिसाब से जैसे र का अंग्रेजी क्या लिखते हैं आर ए, तो ये कब लिखेंगे जब ये आएगा स्टार्ट में, लेकिन यही अगर लास्ट में आएगा तो बस आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पहला रूल, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है अक्षर अ का होता है ए, छतरी का होता है के एस एच, बीच में आया इसलिए ए भी लगाएंगे। ये लास्ट में है य, वाई होता है य का, ये हो गया आपका अक्षय। दूसरा देखिए, दूसरा है सपना कुमारी। स का होता है एस, अब शुरू में आया है इसलिए लगाएंगे इसके साथ एस ए, ठीक है, एस ए हो गया ये। पी ए, लास्ट में देखिए एन ए। अब ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपका आया है ना का क्या होता है एन डबल ए होता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या लिखा गया है एन ए, ये वाला क्यों सही है तो मैंने बताया आप लोग जैसा उच्चारण करोगे, मतलब कि जितना लंबा उच्चारण करोगे, अगर लंबा उच्चारण करोगे तो ये लिखोगे सपना, तो ये लिखोगे। छोटा उच्चारण होगा तो ये लिखोगे। यहाँ पे मैंने बोला है सपना कुमारी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा उच्चारण नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। अगर ना लंबा उच्चारण पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे एन डबल ए हो जाएगा, ठीक है। तो सपना हो गया और उसके आगे है कुमारी, के यू हो जाएगा कु, एम ए, यहाँ पे भी देखिए लंबा उच्चारण पढ़ेंगे तो आप लोग डबल ए लगाएंगे, ठीक है। अगर लंबा उच्चारण नहीं होगा तो वहाँ पे बस एक ही ए लगाएंगे। लास्ट में आपका लिखा जाएगा आर आई। अब देखिए आर आई क्यों लिखा गया, आर आई क्यों लिखा गया जबकि यहाँ पे है री,
यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो वही है उच्चारण। प्रोनंसिएशन जितना लंबा होगा उस हिसाब से आप लोग मात्रा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ा गया सपना कुमारी, तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा उच्चारण न होने की वजह से यहाँ पे आई लिखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं जो नाम लिखते समय आप लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा अक्षर है झांसी, झ का होता है JH, ए लगाएंगे, ठीक है। अब उस पर देखिए यहाँ पे अंक की मात्रा है, तो अंक का मात्रा क्या होता है, AN होता है, ये हो गया। सी झांसी, यहाँ पे भी आई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आई, झांसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल ई नहीं लिखा गया है, ठीक है। आप लोग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जब लंबा उच्चारण हो तब, जैसे पढ़ा जाए झांसी तो वहाँ पे डबल ई लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है घनश्याम। अब देखिएगा इसकी अंग्रेजी क्या होगी, घ का होता है GHA, ठीक है। न का होता है NA, और श्याम का होता है आधा सा है, वो भी बड़ा सा SH, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा सा है, ठीक है। याम मतलब YAM। अब देखिए इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं GHANSHYAM, और इसी को GHANASHYAM। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है, मेरे हिसाब से ये सही है। अब यहाँ पे देखिएगा अंतर क्या है, यहाँ पे देखिएगा NA लिखा गया है, यहाँ पे बस N लिखा गया है। तो इसमें घन श्याम में दो वर्ड है, घन प्लस श्याम, घन प्लस श्याम, इसमें दो वर्ड हैं। तो घन का क्या होगा, GHAN, ये हो गया। श्याम का SHYAM, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग उच्चारण कर रहे हैं घनश्याम, आप लोग बोल के देखिएगा घनश्याम, तो उसमें न जो है वो आपका पूरा न जैसे पढ़ते हैं न, ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, इसलिए NA का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आपका यही वाला सही होगा, दूसरा वाला घनश्याम, ठीक है। न का पूरा उच्चारण न होने की वजह से यही आपका सही होगा, दूसरा वाला घनश्याम। जैसे कुछ और नाम है जिन्हें आप लोग सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे है भारत, इसका देखिए पहला अक्षर भ है, भ पे आ की मात्रा है, इसलिए इसको लगाएंगे BHA, ये हो गया BHA। र का होता है RA और T लास्ट में, ये हो गया आपका भारत, ठीक है। अब कहेंगे आप लोग यहाँ पे भा है, तो भा का BHAA होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है BHA। तो वही मैंने जो बताया, जैसा आप लोग उच्चारण करेंगे वैसा ही आप लोग अंग्रेज़ी में उसे लिखेंगे। अगर बोलेंगे आप लोग भा, ज़्यादा लंबा उच्चारण करेंगे तो ये सही होगा, अगर छोटा उच्चारण होगा तो ये सही होगा, बस यही है, ठीक है। ये वाला देखिए पंचशील, तो पहला है P, प का होता है P, ठीक है। अब P पे अंक की मात्रा है, इसलिए क्या लगाएंगे AN, ठीक है। च का होता है क्या CH, अगर इसको पढ़ेंगे पंच तब तो ए लगाएंगे, ठीक है। अगर पंचशील ऐसे ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ा जाएगा पंचशील, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। अब देखिए बड़ा सा है SH, डबल ई लगाएंगे क्योंकि पढ़ा जा रहा है पंचशील, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग होगा, लास्ट में L, तो ये हो जाएगा पंचशील, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है मुंबई, M छोटा U हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मुंबई। अब यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा है, तो मुंबई को आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हिंदी में मुंबई, तो लिखते क्या हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं मुंबई, ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे हिंदी में ऐसे भी ऐसे भी, और अंग्रेज़ी में MUMB, ठीक है। BA लगाएंगे, मुंब हो गया। अब लास्ट में बड़ी ई है, ठीक है। तो बड़ी ई है तो डबल ई नहीं लिखेंगे, बस आई लिखेंगे, ये हो गया आपका मुंबई, ठीक है। जैसा आप लोग उच्चारण करेंगे वैसा ही आप लोग अंग्रेज़ी में उसे लिखेंगे। मुंबई
तो लास्ट में अगर ऐसे पढ़ेंगे मुंबई तब तो डबल ई लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं मुंबई तो बस आई से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला नाम देखिए आप लोग, अगला नाम है आपका, यहाँ पे देखिएगा गंभीर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का नाम है गंभीर। तो जी इसको भी इसी प्रकार लिखते हैं गंभीर, गंभीर पढ़ते क्या है उसमें म आ रहा है इसलिए जी ए हो गया, म आ रहा है तो एम लगाएंगे, ठीक है। जैसे कंगन, कंगन कहते हैं तो आप लोग वहाँ पे न आता है इसलिए एन लगाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे अंक की मात्रा है तो जब न आएगा उच्चारण में तब तो एन लगा देंगे, लेकिन जब म आएगा जैसे मुंबई में म आ रहा था तो वहाँ पे एम लिखेंगे, ठीक है। बस यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा गंभीर जी ए एम, भी बी एच, ठीक है। अब गंभीर डबल ई लगाएंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका गंभीर। लेकिन आप लोग गौतम गंभीर की स्पेलिंग जानते होंगे, वहाँ पे डबल ई नहीं लगाया जाता, वहाँ पे आई लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, अगर आप लोग छोटा उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे आई लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आखिरी नाम है जो आपका नारायण राव, इसका देखिए ध्यान से, एन ए ना, रा ए आर ए हो जाएगा, य का वाई ए, र का होता है एन, नारायण हो गया। राव आर ए भी लिखते हैं, ये भी सही है। आर ए ओ लिखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। दोनों स्पेलिंग सही है, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि नाम लिखते समय ये टाइटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आज का रिवीजन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी रिवीजन के एक दो और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को सारा रूल मैं एक साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।